गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज मेरे मन में एक सब बात आया था जो मैं आप लोगों के पास रखना चाहती हूँ बच्चों के बारे में। जब हमारे बच्चे जन्म लेते हैं उसी समय से हम अपने बच्चे को जब भी गोद में लेते हैं तो एक एक अच्छी बुरी बात उसे कहते हैं। आप लोगों ने गांव में घर में अनुभव किया होगा कि बहुत माँ होती हैं, नानी होती हैं, दादी होती हैं जो अपने समधन समधिनी को गाली वाले शब्द से उच्चारण करती हैं। देखिएगा जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 1 साल का होता है, 8 महीने का होता है, वो अपनी तोतली आवाज़ों से कहता है तो सुन के बड़ा अच्छा लोगों को लगता है, हंसी भी आती है। आप सोचिए जब इस बात को बच्चा अडॉप्ट कर रहा है तो आपकी एक एक अच्छी अच्छी चीज़ों को भी वो अडॉप्ट करेगा। तो हम क्यों ना बचपन से ही बच्चे को, बचपन से क्या, हम तो कहते हैं आप गर्भावस्था में रहें। ख़ास तौर पे ये माता के लिए सूचना है, गर्भावस्था में रहें तो हम अगर आप किसी तरह के किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रही हैं, कहीं एजुकेशन दे रही हैं तो दैन बेटर। अगर नहीं भी दे रही हैं तो अब अपने घर में जो भी बच्चे हैं उसको शिक्षा दें। उससे भी ना हो तो रामायण पढ़ें, उससे भी ना हो पूजा करें, अध्यात्म से जुड़े रहें, अच्छी बातें सुने, लड़ाई झगड़ा से दूर रहें और अपने अंदर तो क्रोध बिल्कुल ही ना आने दें, चाहे बात कितनी भी बड़ी हो। 9 महीने का बात है, 9 महीने के बाद बच्चा इस संसार में आ जाएगा जो पूरी जिंदगी आपका सुरक्षित कर देगा और असुरक्षित कर देगा, दोनों। अब डिपेंड आप पे करता है कि अपने बुढ़ापा को सुधारना चाहती हैं या बिगाड़ना। बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि हमारे पास पेंशन रहेगा तो हमारा बुढ़ापा अच्छा होगा। नहीं, हम इस चीज़ को मान ही नहीं सकते हैं। आपका दिया हुआ संस्कार, आपकी उठाई हुई एक एक कदम आपके बुढ़ापा को अच्छा कर सकती है। अगर आपके पास पेंशन रहेगा और आपके बच्चे सही नहीं बनेंगे तो आपको वो फ़ोन करेंगे हमेशा पेंशन के लिए ही, पैसा के लिए ही। अगर 2 बच्चे रहेंगे, 2 लड़की हो, 2 लड़का हो, एक लड़का हो, एक लड़की हो, कुछ भी हो, वो पेंशन में बंटवारा खोजेंगे और आपके बुढ़ापा को ख़राब कर देंगे। इसलिए आप पेंशन की चिंता ना करें। और हम जो भी कह रहे हैं और अपने अनुभव द्वारा कह रहे हैं, इसलिए पेंशन की चिंता ना करें, अपने बच्चे को ही अपना पेंशन समझें और उसको सही रास्ता दिखाएं। और हम ये भी आप लोगों से कहना चाहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय से वो सीखना प्रारंभ करता है। वो गर्भावस्था, पहले भी मैं कह चुके हैं, वो गर्भावस्था से ही सीखता है निरंतर। इसलिए जब भी उससे बात करें तो कुछ अशब्द बात ना करें, अच्छी अच्छी बातें करें ताकि वो बच्चा वही सीखता हुआ बड़ा हो। जब भी वो कुछ गलत करे, किसी के साथ गलत बोले, जोर आवाज़ से बात करे, उसी समय रोके और टोके। बच्चा आपसे बिना पूछे घर से निकल गया, क्यों निकला? छोटा जब बच्चा रहे उस समय से लेके, लोग कहते हैं कि बच्चे 12-13 साल के होंगे फिर समझाएंगे, अभी तो छोटे हैं, ठीक हो जाएगा वक्त आके। नहीं ठीक होगा। एक ग्रामीण कहावत है कि पका हुआ बांस ही कभी नहीं झुकता है, कच्चा बांस ही झुकता है। हम आप लोगों से हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे समाज का बच्चा है, हमारे सोसाइटी का बच्चा है। आपका एक अच्छा बच्चा अपने आस पड़ोस के पूरे माहौल को अच्छा बना देगा और आपका एक बुरा बच्चा अपने आस पड़ोस के पूरे माहौल को ख़राब कर देगा। इसलिए आप लोग कोई भी इस भ्रम में ना जिए कि ये मेरा बच्चा है। आपने जिस बच्चे को जन्म दिया है, एक राष्ट्र निर्माता को जन्म दिया है, इसलिए उसके लिए, इस राष्ट्र के लिए, अपने देश की भविष्य के लिए बच्चे को सही दिशा निर्देश दें। 13 साल से छोटे बच्चे को ही गाइडलाइन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे वो 12 से 13 साल का हुआ, आप उससे फ्रेंडली रहें, फ्रेंडली बातचीत करें। उसके बाद आपको गाइडलाइन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और आपको हम लिख के देते हैं, आपका बुढ़ापा अच्छा होगा। हम आज भी कहते हैं कि हमारा बेटा हमको फ़ोन करे ना करे, लेकिन वो अपने अच्छे से जगह पे, कोई बड़े जगह पे, सही जगह पे अपने समय को दे रहा है और हमको नहीं भी फ़ोन कर रहा है तो मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। हम किसी काम वाली को रख लेंगे, हम किसी तरह अपनी बुढ़ापा को अच्छे से काट लेंगे। लेकिन वो रोज़ हमको फ़ोन करे और वो जगह ना पकड़े और वो हमको रोज़ पेंशन के लिए फ़ोन करे, वो मेरे साथ ही रहे दिन रात और हमको वो पैसा के लिए तंग करे,
तो मेरा बुढ़ापा अच्छा कैसे हो सकता है। बुढ़ापा अच्छा होने के लिए पेंशन की आवश्यकता नहीं होती है, सुकून की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सोने के लिए डल्लक की आवश्यकता नहीं होती है, नींद की आवश्यकता होती है, सुकून की आवश्यकता होती है, भोजन के लिए पेट भरने के लिए रोटी की आवश्यकता नहीं होती है, रोटी की आवश्यकता होती है, पूड़ी मलिद्दे की आवश्यकता नहीं होती। उसी तरह कोई बुढ़ापा को अच्छा करने के लिए पेंशन के पीछे ना भागे। आपका बच्चा ही आपका पेंशन है, उस पे अपना जीवन का सर्वस्त्र लगा दीजिए, लेकिन सही निर्देश दीजिए। ऐसा नहीं कि लगाने का मतलब हम लगा दिए, पैसे उसके पीछे खर्च कर दिए, नहीं। टाइम टाइम पर उसको बताइए कि हम किस कष्ट से तुमको पढ़ा रहे हैं, हम किस कष्ट में जी रहे हैं। उसको कब खड़ा होना है, कब बैठना है, कितना जोर से बोलना है, बगल वाली के सामने कितना बोलना है, अपने रिलेशन के पास कितना खड़ा होना है। हर बात पे छोटा जब रहे उसी समय उसको टोकते रहिए। फिर देखिए आपका कल का भविष्य बहुत ही बेहतर होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों को लगता होगा वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। बाय। इस तरह का वीडियो मेरे मन में फिर आएगा, मैं डालूँगी। थैंक यू सो मच। बाय।